सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू इलिस्ट्रियस एकेडमी। हाय, दिस इज हर्षवर्धन और इस वीडियो में हम बात करेंगे सागरीय जल तरंगों के द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकारों की, यानी कि तटों की, कोस्टल लाइंस की बात करेंगे। बेसिकली कोस्टल लाइंस है ना, जो मैं इसका है ना, मैं टेक्निकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जितने भी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट तट होते हैं। ठीक है, तो तट बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। फियर्ड तट होता है, देन रिया तट होता है, देन हैफा तट होता है, डाल्मेशियन होता है, निर्गत समुद्री तट। तो 5 प्रकार के तटों के हम बारे में बात करेंगे और विद एग्जांपल पिक्चर के साथ याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तट कहाँ पर किन जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पांचों से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डाल्मेशियन तट की। डाल्मेशियन तट के बारे में बेसिकली क्या है, यहाँ पर फंडा समझिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, तो डाल्मेशियन तट असल में क्या होते हैं, तो जो डाल्मेशियन तट होते हैं वो समानांतर पर्वतीय कटकों वाले धसाव के कारण डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब ये कि जैसे ये है हमारा एक, ये पर्वत है, ये पर्वत है, इस तरीके के पर्वत हैं। ठीक है, अब ये जैसे पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जितने भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है कि इन पर्वतों के, ये पर्वतों में हुआ क्या है कि ये, या तो ये पर्वत जो है टेक्निकली यहाँ पर क्या हो गया है कि पर्वतों में के बीच में जो गैप था वहाँ पर पूरा पानी भर गया है। ठीक है, मतलब कि एक पर्वतों में, पर्वतों के बिल्कुल जैसे कि कहीं पे कोई जनरली मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर कोई पर्वत उठ गए हैं बहुत सारे, इस मिट्टी पर, यहाँ पर मिट्टी में यहाँ पर पर्वत है, यानी कि इसको ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा नीले नीले कलर से मैं यहाँ पर समुद्र दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करिए ये पूरा का पूरा समुद्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा समुद्र है और यहाँ पर एक एक पर्वत है इस तरीके से, यहाँ पर इस जमीन पर ये पूरा आइलैंड पर पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है। अब ये पर्वत कितने उठे हुए हैं, ये पर्वत जो है इस प्रकार से ठीक है ना, ये पर्वत इस प्रकार से उठे हुए हैं कि जो है यहाँ पर पूरा का पूरा पर्वत मान लीजिए आप उठा हुआ, और इन पर्वतों में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कटाव बना हुआ है, यहाँ पर कटाव बना हुआ है, यहाँ पर कटाव बना हुआ है, ये सब कटाव बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कटाव बने हुए हैं। ठीक है, अब इन कटाव का संबंध बाकी पानी अंदर आ जाएगा यहाँ से, इनकी मदद से जो है, इनकी हेल्प से यहाँ पर बाकी पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा पानी अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर सब पानी घुस जाएगा। लेकिन ये जो पर्वत उठे बने हुए हैं, ऐसे पर्वत आपको टेक्निकली उन जगहों पर मिलेंगे जो भूमध्य रेखा से लगभग 30 से 45 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश में मिलेंगे। वहाँ पर इस तरीके की अगर कोई ज़मीन होगी और वहाँ पर उन ज़मीनों के बीच में जो है इस तरीके से क्या होगा, कटाव बना होगा, तो वहाँ पर पानी इस तरीके से भरा मिलेगा। ये जो आपको तट हैं, जो डाल्मेशियन तट हैं, ये आपको यूगोस्लाविया, क्रोएशिया, इन देशों में दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चित्र देता हूँ, देखिएगा, ये आपको इतना प्यारा दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, सीधे पता लग रहा है कि कोई एक ऊंचाई वाले पहाड़ों में जो है इस तरीके से क्या बने हुए हैं, एक लंबे जो है समांतर पर्वतीय कटक, यानी कि धसाव के कारण। ठीक है, एक पहाड़ है, उसका हल्का सा धस गया है कहीं ना कहीं, यानी कि उसके तल बीच से धस गए हैं, कि कभी वहाँ पर पानी, जल नदी हुई करती थी, वो इलाके धस गए हैं और वहाँ पर समुद्र का पानी आके भर गया है। इतने प्यारे प्यारे आपको समुद्र जो है डाल्मेशियन तट, इसका एग्जाम्पल बेस्ट का है यूरोप का 30 से 45 डिग्री वाला इलाका, 60 डिग्री वाला इलाके के बीच वाले इलाकों में जो बेल्ट पड़ेगी उसमें आपको ये तट दिखाई देंगे। यूगोस्लोवाकिया, क्रोएशिया, इस तरीके के देशों में ये सब आपको दिखाई देगा। कौन से तट, डाल्मेशियन तट, बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिएगा, गजब आपको इसमें व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है ना, ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रीज़ में ऐसे हैं। अब देखिएगा दूसरे टाइप का जो तट होता है वो आपको मिलेगा कहाँ पर, ये वाले तट आपको मिलते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी में आपको इस बेल्ट में मिलाई देंगे। ठीक है ना, इस बेल्ट में आपको दिखाई देते हैं, यानी कि 60 डिग्री से ऊपर वाली बेल्ट में आपको दिखाई देंगे। ये कौन से तट हैं, इन तटों को हम बोलते हैं फियर्ड तट। कौन सा तट, फियर्ड तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं, फियर्ड तट बोलते हैं। फियर्ड तट की क्या खासियत है, फियर्ड तट बेसिकली क्या है कि जैसे आपने अभी इस बात को समझने की कोशिश करी होगी ना, कि जैसे ये है, ये पृथ्वी की भूमध्य लाइन है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊपर पहाड़ होते हैं। जब ये ऊपर पहाड़ होते हैं, जितना हम ऊपर जाते रहेंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही जो है बर्फ़ गिरना, तापमान कम हो जाएगा, तो बर्फ़ मिल जाएगी। अगर इस तरीके के पहाड़ आपको, देखो, अगर इस तरीके के पहाड़ आपको ज़मीन धंसे हुए मिलेंगे, मतलब यहाँ पर इन इलाकों में इस तरफ, यहाँ पर की जो ज़मीन होगी, यहाँ पर बर्फ़ गिरी होंगी बहुत सारी। अगर यहाँ पर पहाड़ ज़मीन में धंसा होगा, यहाँ पर का पहाड़ अगर ज़मीन में धंसा होगा और वहाँ पर से पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पहाड़ है, पानी जा रहा है, तो इस तरीके का आपको कुछ सीन मिलेगा। ठीक है, ये देखो, आपको ऊपर क्या मिल जाएंगे, फियर तटों के खासियत क्या है, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो आपको बिल्कुल सामने ऊपर दिख जाएगी और नीचे यहाँ पर समुद्र का पानी अंदर तक आ रखा है। ठीक है ना, समुद्र का पानी जो है अंदर तक आ रखा है।
ठीक है। तो इस तरीके के तट जो है फियर तट कहलाएंगे। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्वे में। कहाँ पर पाए जाते हैं? फियर तट नॉर्वे के पास जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेंगे आप, नॉर्वे के तट या उस तरीके के स्वीडन वगैरह जहाँ पर इस तरीके की कटाक छटाक बनी होगी, कनाडा भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इन जगहों पर जो है फियर तट पाए जाएंगे। अगला तट हम तीसरा तट लेंगे, ये होता है रिया तट, ठीक है। रिया तट होता है, रिया तट। इस तटों में क्या होता है बेसिकली, जैसे आप देखते होंगे, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक, ऐसे समझिए इस बात को कैसे बनते हैं ये तट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो कि इस तट को आप समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए बेस्ट फोटो ये रहेगा, देखो यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रही है, इससे ऊपर वाले इलाके में पूरा का पूरा समुंदर है, ठीक है। यहाँ से देखो, इधर यहाँ से पूरा का पूरा समुंदर है। अब ये यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, जैसे आपको नोटिस करना, आप भारत का अगर आप इलाका देखेंगे, ये वाला इलाका, पूर्वी वाला इलाका, जैसे ये वाला, जैसे सुंदरवन खाड़ी है ना, सुंदरवन का डेल्टा, और देखना कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो नदियाँ जाती हैं जब समुद्र के पास मिलने के लिए, जब समुद्र के पास जो है, जब वो मिलती हैं समुद्र के पास जा करके, तो जब यहाँ पर वो इस तरीके से हर जगह से फैलती हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो गड्ढा करती हैं, तो यहाँ समुद्र का पानी अंदर तक घुस जाता है, ठीक है। तो ऐसा पानी जो है, ऐसा पानी जब ये अंदर तक का घुस जाता है, तब आपका क्या बनता है, जब ये पानी अंदर तक आ जाता है, यहाँ पर तक आ जाता है, तो यहाँ पर जो है ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पे जो शहर बसे होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल समुद्र के बीच में बसे हुए हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, देखो ये यहाँ पर से शहर जा रहा है, ये पूरा शहर बसा हुआ है, लेकिन ये जो शहर बसा हुआ है ये बिल्कुल समुद्र के लेवल पर ही है। जैसे आपने अभी देखा फियर तट, फियर तट आपको मिलेगा कहाँ पर? नॉर्वे में। तो नॉर्वे में ऊंचाई है, बर्फ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हम जो है उस जगह पर भू अक्षांश हमारा जो है बहुत ऊंचे स्तर पर है, इसलिए वहां पर आपको बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप देखोगे कौन से तट, डालमेशियन तट देखोगे, बिल्कुल वो फियर तट जैसा ही है, लेकिन डालमेशियन तट की जो रेंज है अक्षांशों के हिसाब से 30 से 45 है। जब वो अक्षांशों के हिसाब से 30 से 45 है, इसलिए आपको वहां पर बर्फ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन है वो भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन ये जो तट हैं, यहाँ पर नदी बिल्कुल बाउंड्री जहाँ पर समुद्र से मिलती है तो कटछट बना देती है, और सारा कटछट वाला जो मसाला है वो फेंक देती है समुद्र में, और यहाँ पर बन जाता है गड्ढा। और जैसे जैसे आप ये समुद्र से ऊपर की ओर आते रहोगे, जैसे जैसे आप समुद्र से ऊपर की ओर आते रहोगे, आपको जो है गड्ढा, ये जो वॉल्यूम, ये जो कहने का मतलब है गहराई है ना, वो कम होती जाएगी पहाड़ों में। अब ये तो इसके बाद अब पहाड़ों की ओर को जाएगी ये नदी, यहाँ से, जहाँ से तो आके गिर रही है ना ये नदी इधर को, तो यहाँ पे धीरे धीरे पहाड़ों की ओर कम हो जाएगी। या ये कह सकते हो, अगर मैं पहाड़ की ओर से आ रहा हूँ इस तरफ को, तो गहराई बढ़ते रहेगी, यहाँ गहराई कम है, ज़्यादा है, बढ़ते रहेगी, यहाँ बहुत बढ़ जाएगी ऊपर, ठीक है। और बात करेंगे किसकी, अगले तट की बात करते हैं। तो इस तरीके के देखो तट आप देख सकते हो, ये आपको तट देख सकते हो, बिल्कुल ये इस तरह का बना हुआ तट है, शहर है पूरा सिडनी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कौन सा तट है, जो रिया तट है, बेसिकली भारत के कहाँ पर पाया जाता है, भारत का ये पश्चिमी घाटों पर ये वाला तट पाया जाता है, जहाँ पर मुंबई वगैरह बसा हुआ है ना, इन जगहों पर जो है पश्चिमी घाट के उत्तरी तट पर। अब भारत का पश्चिमी घाट ये हुआ, और पश्चिमी घाट में भी ये भारत का पश्चिम, ये नीचे वाला इलाका है, यही वाला इलाका है मेनली भारत के। इस इलाकों में अगर आप समझेंगे इस बात को, तो ये वाला इलाका ऐसे है, जैसे इसमें भी अगर 2 हिस्से कर दूंगा तो ये पूर्वी हो जाएगा, ये आपका उत्तरी हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, इसमें भी आपका उत्तरी ये, दक्षिणी ये। तो इस वाला घाट का, यानी कि जहाँ मुंबई महाराष्ट्र ये सब पड़ेगा, ये जो है हमारा कौन सा तट है, हैफा तट है, ठीक है। नहीं, ये हमारा जो है रिया तट है, ठीक है। और रिया से याद कर लेना, मुंबई में जो मूवी बनती है, तो वो वाली मूवी है, कौन सी मूवी है, रिया बनर्जी, वो भी उधर ही पड़ती है, तो यहाँ पर आ जाएगी मुंबई, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना आप, ठीक है ना। अगला डालमेशियन तट हो गया, और इसके बाद जो अगला वाला तट आएगा, कौन सा वाला आ जाएगा, देखो अब आपको एक और तट दिखाते हैं। इसके बाद ये तट है आपके हैफा तट। कौन से तट? हैफा तट। ये वाले 3 तटों को हम कहते हैं हैफा तट, हैफा तट। ध्यान से देखिएगा इधर, तो इस तट को हम बोलते हैं क्या, हैफा तट बोलते हैं, ठीक है। कौन से तट बोलते हैं? हैफा। हैफा तट की क्या खासियत होती है बेसिकली, ठीक है। हैफा तट क्या होता है, सागरी तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से, ठीक है। जैसे ये समुंदर है, समुंदर है, ठीक है, और ये हमारा धीरे धीरे पहाड़ है, यहाँ को और को ऐसे, ठीक है। ये ज़मीन थी, ऐसे ज़मीन है, ये पहाड़, अब ये पहाड़ को जाते रहेंगे हम ऊपर, यहाँ पर कोस्टल एरिया है। अब थोड़े दिनों बाद सागर का लेवल हल्का सा बढ़ा, और यहाँ पर तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर जो नया तट बन जाएगा, अब यहाँ पर नया तट बन गया, नया वीव हो जाएगा, तो इस तट को हम बोलेंगे हैफा तट। क्या बोलेंगे? और दिन यहाँ पहुँचा सागर, तो यहाँ पे नया तट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है सागर का जल स्तर है ना, मतलब कि ज़मीन का कुछ हिस्सा अगर कहाँ है, समुद्र में डूब जाए, और फिर जो देखो आपको सीधे सीधे दिख पा रहा होगा, जो ज़मीन का कुछ हिस्सा है वो कहाँ डूब गया है, ज़मीन का कुछ हिस्सा सीधे सीधे डूब चुका है, पानी ऊपर आ चुका है, ज़मीन का हिस्सा कुछ डूब चुका है। तो यहाँ पर जो तट बना है इसकी डूबने की वजह से, ये तट कहलाते हैं हमारे हैफा तट, ठीक है। असल में ये वाले तट कहाँ पर होते हैं, यूरोप का बाल्टिक वाला तट,
बाल्टिक सागर, वही यूरोप का बाल्टिक वाला सागर वाला तट है, ठीक है। भारत नक्शे में आप देख सकते हो बाल्टिक सागर कहाँ पर पड़ता है, लिथुआनिया है ना, और लातविया, इन जगहों पर बाल्टिक सागर पड़ता है, वहाँ पर इस प्रकार के तट पाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कौन सा तट कैसा है करके। अब बात करेंगे निर्गत समुद्री तट, ठीक है, किस, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा, ये देखते हैं आप, कच्छ का रण वाला इलाका दिख रहा होगा आपको, ये वाला इलाका देखो, है ना, ये वाला निर्गत समुद्री इलाका देखो, जो गुजरात का काठियावाड़ वाला इलाका है, ठीक है। नीचे देखिएगा, ये जो गुजरात का काठियावाड़ वाला इलाका है, ये गुजरात आ जाएगा हमारा। इस जगह पर जो है निर्गत समुद्री तट बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्थल खंड का जमीन से ऊपर उठ जाना, जमीन से ऊपर उठ जाना, ठीक है। स्थल खंड अगर जमीन से ऊपर उठ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे समुद्र है, अब यहाँ से यहाँ इसके नीचे पहले जमीन थी, ये जमीन ऊपर उठी, स्थल खंड ऊपर उठा, तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जैसे ये आपका समुद्र हो जाएगा और यहाँ पर जो है जमीन ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर एक तट का निर्माण होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक किसका निर्माण हो जाएगा, तट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर कोई जमीन उठेगी ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर एक तट का निर्माण होगा। इस तट को हम कहते हैं आपका कौन सा तट, इसको हम बोलते हैं निर्गत समुद्र तट। कौन सा तट, निर्गत समुद्र तट बोला जाता है इसको, निर्गत समुद्र तट जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेंगे हम, इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये, ठीक है। इसी पर जो है लैगून झीलें भी पाई जाती हैं, क्योंकि जब जमीन उठती है, जब जमीन उठेगी तो जमीन को तो पता नहीं है ना, जमीन तो इस हिसाब से उठेगी, देखिएगा इस तरीके से, जैसे जमीन है, अब जैसे यही उठा, अब जैसे ये मान लो ये जमीन का टुकड़ा एकदम नीचे था, समुद्र के नीचे ढका हुआ था, और है ना, अब ये जमीन का टुकड़ा उठेगा, और मान लो ये इस तरीके से उठा, ये जमीन का टुकड़ा ऐसा था मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, समुद्र का पानी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अंदर भरते जाएगा, ठीक है, इस गट यहाँ पे भर जाएगा, इस तरीके से यहाँ भर जाएगा, तो ये जमीन का टुकड़ा ऊपर उठेगा, तो लैगून झील बनेगी, तट बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो ठीक है, और क्लिप बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है तट समाप्त होते हैं। थैंक यू गाइस। अगर पसंद आया वीडियो, ठीक है ना, कोशिश करी मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की, तो पसंद आया तो ठीक है, इसको शेयर कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज है ना, कमेंट करके आप देख सकते हैं क्या कमी रहेगी, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।